वो पेमेंट आपकी रेडी रखी हुई है। साहब आज के बाद हम इस कंपनी में काम नहीं करेंगे। चुप हो जा बेवकूफ, देख नहीं रहा, बात करो फोन पे। कुछ नहीं सर, वो कोई था। साहब आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या सुनूं, बता। हम बस इतना कहना चाहते हैं, आज के बाद हम इस कंपनी में काम नहीं करेंगे। जा रहे हैं हम। ठीक है, निकल यहाँ से। तो जा ही रहे हैं। कुछ नहीं सर, वो छोटा सा इशू था, सॉल्व हो गया। हाँ, आपकी पेमेंट रेडी रखी हुई है, आप किसी को बेच के मंगवा लो। ठीक है सर। कंचन, यहाँ पे पूरे 2 लाख रुपए रखे हुए थे, 1-1 लाख की 2 गड्डी, और 1 गड्डी रखी हुई, 1 गड्डी कहाँ गई? सर मुझे नहीं पता पैसे कहाँ गए, अब चेक करिए ना, आप ही ने कहीं रखे होंगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। यहाँ हम तीनों के अलावा बैठा कौन है, और पैसे जा कहाँ सकते हैं यहाँ से? सर मुझे तो लगता है कि पैसे ना सिक्योरिटी गार्ड ने चुराए हैं, क्योंकि वो आया था अपनी नौकरी छोड़ने के लिए और उसके बाद तुरंत चला भी गया, तो उसी ने चोरी करी है। हाँ सर, वैसे भी हमारे चारों के अलावा है कौन यहाँ पर, अभी गार्ड गया है, एक बारी उसको बुला लो, उसकी चेकिंग लेते हैं। एक बार बुलाओ उस बेवकूफ को, जल्दी बुलाओ। यस सर, अभी बुलाती हूँ। बॉबी, बॉबी अंदर आओ। अरे कहाँ मर गया, जल्दी आ। जी साहब बताइए। लेकिन हम कोई काम नहीं करेंगे, हमने बताया आपको, हमने नौकरी छोड़ दी है। बॉबी, यहाँ पे 1-1 लाख की 2 गड्डी रखी हुई थी, पूरे 2 लाख रुपए, और यहाँ पे तुम्हारे अलावा अभी तक कोई आया भी नहीं। 1 लाख रुपए कहाँ पे गए? हमें क्या पता साहब आपके पैसे कहाँ गए। हमने बोला ना आपको, हमने नौकरी छोड़ दी है और हमने कोई पैसे वैसे नहीं देखे यहाँ पे। बॉबी देखो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पैसे गए कहाँ पे, और अगर पैसे तुमने लिए भी है तो मुझे वापस कर दो। मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा तुम्हारे खिलाफ, और तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, क्योंकि देखो 4 बज गए हैं, क्लाइंट आ ही रहा होगा पेमेंट के लिए, और मैं कहाँ से लाके एट ए टाइम दूंगा 2 लाख रुपए उसे? साहब हमारे पास कोई पैसे है ही नहीं, हम कहाँ से दे आपको पैसे? बोला ना आपको, अब कैसे समझाएं? सर देखिए, पैसे ना इसी ने चुराए हैं, क्योंकि हम चारों के अलावा ना रूम में और कोई भी नहीं था। जाहिर सी बात है कि ये हमारे रूम में आया और इसने बोला कि इसको नौकरी नहीं करनी। अब सामने अगर कोई इतने सारे पैसे देखेगा तो वो तो चुराएगा ही ना, और वैसे भी ये गरीब फटीचर है, इसने सोचा कि 1 लाख रुपए चुरा लेता हूँ, उसके बाद 7-8 महीने तक कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, उसी से अपना गुजारा कर लूंगा, और ये चुरा के भाग गया। देखिए मैडम, आप हम पे ऐसे झूठा चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। हमने बोला ना, हमने कोई चोरी नहीं करी है। अबे ओ, तुझे क्या हम चोर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बैठे? और तुझे ना वैसे भी पता नहीं है हमारी सैलरी क्या है। तू अपनी सैलरी देख और हमारी सैलरी देख। ये 2 लाख रुपए पे ना हमारी नीयत नहीं डूबने की, डूबेगी तो तेरी, क्योंकि तेरे लिए तो ये बहुत सारे हैं, पहली बार देखे होंगे ना। सर आपको तो पता ही है, इन गरीबों का ना दीन और ईमान डोल जाता है इतने सारे पैसे देखकर, इसीलिए इसने ना चोरी करी है। अब आप एक बात बताइए, ये इतने सारे पैसे चोरी करके कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा। सर आपको तो पता ही है, ऐसे गरीब लोगों का ना इतने सारे पैसे देख के ना दीन और ईमान डोल जाता है, और वैसे भी ये 1 नंबर का नीच और गिरा हुआ इंसान है, इसी ने चोरी करी है, और किसी की हिम्मत हो भी नहीं सकती सर कि जो हमारी कंपनी में चोरी भी कर ले। अच्छा, हम गिरे हुए हैं, हम नीचे। अगर हमने बता दिया ना हम नौकरी छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो हमारे साथ साथ आप भी जाओगी। आई बात समझ में? अरे क्या बोल रहे हो तुम? क्या बताओगे तुम हमारे बारे में? अपनी चोरी का इल्जाम ना हमारे सर पे मत डालो, हमने कुछ भी नहीं किया है, और सर इतना तो जानते ही हैं कि चोरी कौन कर सकता है, तेरे जैसा नीच इंसान ही कर सकता है चोरी, बड़ा है हमें फंसाने वाला। देखिए साहब, हमने आपको बता दिया, हमने कोई चोरी नहीं की है, हमें कुछ भी नहीं पता है। आपको जो पूछना है आप इनसे पूछिए। अरे बस कर बॉबी, यहाँ पे मैंने ना तुझे लड़ने के लिए नहीं बुलाया, मैंने सिर्फ अपने पैसों के बारे में पूछने के लिए बुलाया कि पैसे कहाँ गए, और अगर तूने लिए ना चुपचाप यहाँ पर रख और चला जा। तुझे अगर पैसों की जरूरत है ना तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन ये पैसे मेरे काम के थे। क्लाइंट पैसे लेने आ रहा है यार, उसे देने हैं, अब एट ए टाइम मैं कहाँ से लेके आऊँ? हाँ सर, ये सही बोल रही हैं, पैसे इसी के पास होंगे। एक बार इसकी चेकिंग करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि पैसे किसके पास है। क्यों तलाशी लेनी है? देखिए साहब, हमने चोरी नहीं किया तो हम तलाशी भी नहीं देंगे, पहले ही बता रहे हैं। सर देखा आपने, तलाशी देने के लिए ना मना कर रहा है। मुझे तो लग ही रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए तलाशी नहीं दे रहा है, वरना अगर कोई सच्चा इंसान होता जिसने चोरी नहीं की होती वो तो तुरंत बोल देता कि हाँ ले लो तलाशी, लेकिन देखो कैसे हिचकिचा रहा है ये। हमने बोला ना हम नहीं करवाएंगे तलाशी, कोई पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, और हम इस कंपनी से बाहर भी नहीं गए अभी तक। आपके यहाँ काम करते करते 4 साल हो गए हमें, कभी भी चोरी का इल्जाम नहीं लगा हमारे ऊपर, लेकिन आज ये चोरी का इल्जाम लग रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। और चोरी हम क्यों करेंगे? हमें कभी भी जरूरत होती है आपसे पैसे मांग लेते हैं ना,
हमने कोई चोरी नहीं की है साहब, कोई चोरी नहीं की है। अरे भाई, अगर तूने चोरी नहीं किया है तो चेकिंग कराने में दिक्कत क्या है? चेकिंग करा ले। और हाँ, मैं तुझे वादा करता हूँ, तेरे पास से अगर पैसे नहीं निकले ना तो 6 महीने की जितनी तेरी सैलरी बनती है ना, उतने पैसे मैं तुझे दूंगा। ठीक है साहब, आपको तलाशी लेनी है ना तो ले लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। सर, कैसे सर? शर्त ये है, अगर आप हमारी तलाशी लोगे तो आपको इनकी भी तलाशी लेनी होगी। अगर हमारे पास पैसे नहीं निकले तो आपने ही बोला ना, हम चारों के अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। मैंने चोरी नहीं की तो हो सकता है इन दोनों ने चोरी की हो। अबे ओ, हमारा बैग क्यों चेक होगा? और तू इस कंपनी का बॉस नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है। हमको ना ऑर्डर्स मत दे कि किसका बैग चेक होना चाहिए और किसका नहीं। चुपचाप तूने जो चोरी करी है ना उसके पैसे निकाल के रख दे, हमें मत फंसा फालतू में। हमारा कोई बैग चेक नहीं होगा। बस करो कंचन, सही कह रहा है वो। अगर उसके पास पैसे नहीं निकले चेकिंग करने के बाद भी, इसका मतलब तो ये है ना कि तुम दोनों में से पैसे किसी के पास है। सर, आप इस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में हमें बोल रहे हैं कि हम लोग अपना बैग चेक कराएं। ठीक है सर, आप हमारे बैग की तलाशी ले लीजिएगा, लेकिन पहले इसकी तलाशी होगी। और मुझे पक्का यकीन है कि पैसे ना इसी की जेब से निकलेंगे। मैं जाती हूँ, तलाशी लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। मिल गए पैसे, कर ली हमारी तलाशी। देखा साहब, हमने तो पहले ही बोला था नहीं हमारे पास पैसे। क्या हुआ हमारे साथ? बेइज्जती हुई ना हमारी। लेकिन आपने ही बोला था अगर आप हमारी चेकिंग करेंगे, हमारी तलाशी लेंगे तो आप मैडम का भी बैग चेक करेंगे। खरी आप इनका बैग चेक। सर, हमारा बैग क्यों चेक होगा? आप इस 2 कौड़ी के गार्ड के चक्कर में हमारा बैग चेक करोगे? देखो सर, हमारे बैग में कुछ भी नहीं मिलेगा, चेक मत करवाइए आप। बस करो तुम लोग। सिर्फ तुम दोनों के कहने पे ना मैंने उसकी तलाशी करवाई है और उसके पास से पैसे नहीं निकले। इसका मतलब पैसे अभी भी इसी कमरे में हैं और तुम दोनों में से किसी एक के पास है। तो अब जैसे तुम लोगों ने उसकी चेकिंग की है वैसे वो तुम्हारे पर्स की चेकिंग करेगा। वो भी इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है और पिछले 4 साल से वो कंपनी में काम कर रहा था। और आज तुम लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, लेकिन उसके पास से पैसे नहीं निकले। डेली तुम लोग ऑफिस आते हो, अपना बैग चेक करवा के आते हो ना, वो चेक करता है। तो बैग अब चेक करवाने में क्या दिक्कत है? बॉबी, तुम अपना काम करो। मेरे साहब आपके 1 लाख रुपए हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था ना इन्होंने, लेकिन ये पैसे तो इनके बैग में से निकले हैं। आप ही बताइए किसने किया चोरी, हमने या इन्होंने? ये बैग किसका है? सर, मेरा बैग है। मैं जान सकता हूँ तुम्हारे बैग में पैसे कहाँ से आए? सर देखिए, मुझे नहीं पता कि ये पैसे इस बैग में कहाँ से आए। जरूर इस गार्ड ने पैसे मेरे बैग में डाले होंगे। ठीक है, तुम्हें नहीं पता ना पैसे कहाँ से आए। मैं एक बार सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ, उसमें तो दिख जाएगा ना कि तुम्हारे बैग में पैसे कहाँ से आए। सर, सीसीटीवी चेक करके क्या मिलेगा? सर, मैं बोल रही हूँ ना, हमने कोई भी चोरी नहीं की है। आप प्लीज सीसीटीवी चेक मत करिए। मैं बताता हूँ साहब, इनके बैग में पैसे कहाँ से आए। ये पैसे हमने इनके बैग में रखे। देखा सर, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये जो गार्ड है ना, 1 नंबर का चोर है। इसी ने पैसे डाले हैं, लेकिन अब विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अब खुद बोल गया कि पैसे इसने चुराए और मेरे बैग में डाले हैं। बस मैडम, बहुत हुआ साहब। जब मैं यहाँ पर आया ना ये बताने के लिए हम ये नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, तो इन्होंने ये पैसे हमारी जेब में रख दिए थे ताकि ये हम पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा के इस नौकरी से निकलवा सकें। और हम तो खुद ही ये नौकरी छोड़कर जा रहे थे। आपको पता है साहब, हमारी तनख्वाह मात्र 12,000 रुपये, जिसमें से तो 4,000 रुपये यही रख लेती हैं। और जब हमें ये बात पता चली, हमने इनको बोला कि आप हमारे पैसे क्यों काटते हैं, तो इन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। बोला कि ये बात अगर साहब को जाके बताई ना तो हम तेरे साथ वो करेंगे जो तूने सोचा नहीं होगा। तेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगा देंगे, इस नौकरी से निकलवा देंगे। अब हम तो खुद ही आए थे नौकरी छोड़ने, फिर भी झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो इसलिए तुम नौकरी छोड़ रहे थे? अगर ऐसी बात थी तुमने आके मेरे से बात की होती पहले ही। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम नौकरी छोड़ दोगे।
लेकिन तुम लोगों ने ऐसा किया इसके साथ सिर्फ 3-4 हजार रुपए के लिए। तुम लोगों की इतनी सैलरी है और इस बेचारे की सैलरी 12-15 हजार रुपए, उसमें से भी तुम 3-4 हजार रुपए काट लेते थे। तुम लोगों को सिर्फ अपना दिखता है क्या? कभी उसके बारे में सोचा है? अपना घर परिवार किराया सारी चीजें कैसे मैनेज करता होगा वो? अरे एक तो तुम लोग उसकी सैलरी में से पैसे कट कर देते, ऊपर से तुम लोग उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते हो। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? सर देखिए, मैं जानती हूँ कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन मैं क्या करती। हम लोगों की ज़रूरतें ना बहुत बढ़ गई थी। हम लोगों ने घर लिया था एक नया, तो उसकी ना किस्त जाती है। बस इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि इसके ना पैसे काट लेते हैं। इसकी सैलरी 12,000 रुपये और हम इसको सिर्फ 8,000 देते हैं। 2-2 हज़ार हम लोग आपस में रख लेते हैं। इसे तुम लोग गलती कहते हो? ये तुमने गलती की है। अगर आज तुम्हें पता है, अगर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता, उसके साथ क्या होता, उसके परिवार वालों के साथ क्या होता? सेम चीज मैं करूं? बुलाऊं मैं पुलिस को? पुलिस क्यों? पुलिस को मत बुलाइए। अगर पुलिस आ गई ना तो हमारी ना रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। सर प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। और रही बात पैसों की, तो सर हम इसके पैसे वापस कर देंगे। प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, अब अपनी बदनामी की चिंता हो रही है। उसकी इज्जत नहीं है क्या, या वो इंसान नहीं है? सर देखिए, हम कह रहे हैं ना, हम इसके पैसे लौटा देंगे। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए। हम लोग लड़कियां हैं सर, कहाँ जाएंगी? एक ले दे की नौकरी मिली थी, उसमें भी सर अगर आप हमें निकाल देंगे तो हमारा करियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। सर प्लीज प्लीज। ठीक है, तुम लोगों के साथ क्या करना चाहिए ना, अब वो बॉबी बताएगा। बॉबी तुम बताओ, इनके साथ क्या करना चाहिए? साहब बात अगर हमारी होती ना तो हम आपको कुछ बताते, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो कमला जो झाड़ू लगाने आती है ना, उनके भी पैसे ये काटते हैं। उसको भी 10,000 की जगह 5,000 रुपये देते हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हमें तो ये तक विश्वास नहीं था आप हमारी बात पर भरोसा भी करोगे या नहीं, इसलिए हम तो नौकरी छोड़ने के लिए आ गए। लेकिन हमारे साथ तो यहाँ आकर भी गलत ही हुआ। आप ही देख लीजिए साहब, आपको क्या करना है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तुम यहाँ से काम छोड़ के नहीं जाओगे। काम छोड़ के यहाँ से वो जाएगा जो इस जॉब को डिजर्व नहीं करता, यानी कि तुम दोनों। जैसी हरकत तुम दोनों ने की है ना, मेरा तो मन कर रहा है तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन नहीं। पहली बात तो ये, तुम लोगों ने इसके जितने भी पैसे काटे हैं ना, कल तक इसके अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचे ना तो तुम दोनों के खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन मैं खुद करूंगा। और हाँ, ऐसे एम्प्लॉय को ना मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। इससे अच्छा ये होगा कि तुम लोग खुद यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मार के निकलवाने में ना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर प्लीज बात सुनिए। मैंने बोला ना, निकलो यहाँ से। बॉय मुझे माफ करना, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे कंपनी में ये सब चल रहा है। मुझे पता होता ना तो मैं ऐसा कभी होने ही नहीं देता। वो बस अचानक से पैनिक क्रिएट हो गया। क्लाइंट की पेमेंट करनी थी, क्लाइंट पैसे लेने आ रहा है, बस जल्दी जल्दी में ये सब हो गया। और हाँ, तुम नौकरी छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, तुम यही काम करोगे और ईमानदारी से काम जैसे करते आ रहे हो वैसे काम करोगे। और बात रही तुम्हारी सैलरी की, तो जो पैसे भी तुम्हारे कटे हैं अभी शाम तक तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, और नहीं आते हैं तो पूरी पेमेंट मैं तुम्हारी करूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। ठीक है साहब, हम चलते हैं।